अच्छा, अब मुझे ये बताओ, इसकी तो एंट्री कोई होनी नहीं है इसके अंदर। नंबर 2, अब हमने मशीन का टुकड़ा बेच दिया। किसको बेचा? बी लिमिटेड को बेचा। बताइए कितने का बेचा? 32,000 रुपए का बेचा। टू शेयर इन मशीन 40,000, और हमको 8,000 रुपए का लॉस हो गया। बीइंग शेयर इन मशीन सोल्ड, बीइंग शेयर इन मशीन सोल्ड, एनी प्रॉब्लम? नमन कह रहा है हमने बी को थोड़ा ना सेल किया बेटा, हमने जेओ को सेल किया है। जेओ में बी है ना दूसरी पार्टी। ओके नमन, जल्दी से बोलेंगे हाँ तभी मैं आगे चलूंगा। जेओ में तो कोई एंट्री होनी नहीं है ना, तो इसको तो भूल ही जाओ, इसमें तो कभी एंट्री होनी नहीं है। प्रिया कह रहे हैं स्मार्ट वर्क क्या होगा? एंट्री जोड़ दो, स्मार्ट वर्क हो जाएगा। ठीक है, तो स्मार्ट वर्क भी पॉसिबल है, पर मैं भी स्मार्ट वर्क कर नहीं रहा क्योंकि हम देसी बच्चे हैं। मुझे यह बताइए बी के यहां पर क्या एंट्री होगी? मेरे को तो समझ ही नहीं आ रही बी के यहां पर क्या एंट्री होगी। बी इसकी एंट्री क्या डालेगा? भाई बी ने खरीदा है शेयर ऑफ मशीन 32,000 रुपए। बीइंग शेयर ऑफ मशीन परचेज्ड, बीइंग शेयर ऑफ मशीन परचेज्ड। मुझे फटाफट से बताइए कि अभी भी इसमें एक एंट्री और आएगी। बताओ क्या? जो आपके पास मशीन है उसकी मार्केट प्राइस डिक्लाइन हुई पड़ी है, उसका लॉस बुक कर सकते हो, करिए बुक उसको। इसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है? तो इसके अंदर डालो P&L। 60,000 का 48,000, 12,000 का डिक्लाइन है भाई आपका इसके अंदर भी। शेयर इन मशीन बीइंग डिक्लाइन इन शेयर, इन ओन शेयर रिकॉर्डेड। क्या कुछ ऑल्टरनेटिव भी पॉसिबल थे? मैं पहले डिक्लाइन बुक कर देता एक साथ इकट्ठी और फिर उसके बाद मशीनों को बांट देता, वो भी ऑल्टरनेटिव पॉसिबल थे। आपका इफेक्ट सेम आएगा उसके अंदर। सर मैंने कहा हाँ हाँ सर, आप इसका केस भी बताओ। मैंने कहा मेरा केस भी बड़ी जल्दी हो जाएगा, तुम बड़ा जेलस फील करोगे। सर आपका केस भी कितनी जल्दी हो जाएगा? इतनी जल्दी हो जाएगा कि तुम्हारे को पता ही नहीं चलेगा कि इतनी जल्दी हो कैसे गया। मतलब अगर केस बी करेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि ये लीजिए केस बी हो गया। ये लो, बोर्ड घूमकर भी नहीं आया और केस बी हो गया, खत्म। टेन 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 टेन। अब कई बच्चे झटका खा गए हैं, कह रहे हैं ये क्या हुआ? मैंने कहा देख लो, बोर्ड घूम के आया, प्रिंट होकर आया, साथ में सब बदल गया। ये बी हो गया, ये नो हो गया, इसकी एक एंट्री गायब हो गई क्योंकि डिक्लाइन है नहीं, अपने हिस्से का लॉस रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और वहां पर तो अपना कोई दिक्कत था ही नहीं। ए ने 60% शेयर बेचा है। गुरंग नहीं 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 नहीं, 60% बेचा नहीं है। 60 तो उसी का है, ए का है। ऐसा करो गुरंग, तुम अपनी कार जो है ना हमें बेच दो, मतलब 60% आपकी, 40% मेरी। तो आप 100% ओनर हैं कार के, तो जब आप ज्वाइंट ऑपरेशन में डालोगे तो आप उसके 60% तो मालिक फिर बन जाओगे आप। तो इफेक्टिवली आप क्या बेच रहे हो? सिर्फ आप 40,000 ही तो बेच रहे हो। हाँ शुभम, मैं कोई स्मार्ट एंट्री नहीं करा रहा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर कोई रिसर्च और पीएचडी करनी है। बात समझानी थी, मैंने बात समझा दी है। जेरी रुकिए, मेरी बात को सुनिए पहले। सर आप और भी कोई एग्जाम्पल कराओगे क्या? हाँ अभी भी एक एग्जाम्पल और है। हाँ पीयूष, मार्केट प्राइस बढ़ने का कुछ नहीं है, घटने का है। ये देखो क्या लिखा है, आपको इस तरह से एंट्री को रिकॉर्ड करना है कि प्रॉफिट लॉस ओन शेयर का ना आए, लेकिन अगर डिक्लाइन इन मार्केट प्राइस है तो आए। ये लिखा है हमने। लो, अब अगला आंसर आप बताना। क्या आप लास्ट आंसर आप दोगे मुझको? लिखो एग्जांपल। ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड हैज जेओ 50% ईच। Jio has machine rupees 1 lakh sold to A for rupees 120। अब बताइए इसकी जनरल एंट्री क्या होगी?
बताओ जी इसकी एंट्री क्या होगी। आप में से कईयों को तो यही पता नहीं चलेगा ये अलग केस है। आप में से तो कहीं भी मशीन को उठा के दो टुकड़े कर देंगे। सबसे पहले मशीन के दो टुकड़े करने की एंट्री देखते हैं, कौन बताता है। सबसे पहले मशीन के दो टुकड़े करने की एंट्री देखते हैं, कौन सा बच्चा बताता है। भाई साहब अब मशीन के टुकड़े नहीं करने हैं, क्या मशीन पहले ही टुकड़े टुकड़े हैं। जेओ हैज मशीन, तो भाई साहब ये तो पहले ही तुम्हारे पास टुकड़ा है। क्या जो टुकड़ों की मशीन थी तुमने इकट्ठी करके इकट्ठी खरीद ली, तुमने खरीद ली है। ओ माय गॉड, हमने टुकड़ा मशीन का खरीद लिया। मुझे ये बताओ कि मेरे पास ए लिमिटेड के पास ऑलरेडी शेयर इन मशीन कितने का आ रहा होगा। मेरे पास ये शेयर इन मशीन कितने का आ रहा होगा, पहले से ही आ रहा होगा 50,000 का। वो पड़ा रहने दो, आप खरीद लो पहले। तो मुझे फटाफट से बताओ, शेयर इन मशीन अकाउंट डेबिट टू बी लिमिटेड, क्या खरीदोगे। बाकी का आधा टुकड़ा खरीदोगे, बाकी का आधा टुकड़ा खरीदोगे बी लिमिटेड से। बोलोगे तेरा आधी मशीन भी मेरी हुई। बीइंग शेयर इन मशीन परचेज्ड, फिर क्या उसे फेविकोल से जोड़ोगे, क्या फिर उसे फेविकोल से जोड़ दोगे। हां, क्या बन जाएगी बताऊं आपको, मशीन कितने की बन जाएगी, 1,10,000 की बन जाएगी। टू शेयर इन मशीन, हमारे पास जो मशीन का शेयर था वो चला जाएगा, और एक और शेयर इन मशीन आपने अभी अभी खरीदा था वो भी चला जाएगा। बीइंग मशीन अक्वायर्ड फ्रॉम जेओ, ये बताओ रट्टा लगा सकते हो, या तो मुझे बताओ। बोलो शर्मा जी हम रट्टा लगा सकते हैं, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर तुमने कहा रट्टा नहीं लगा सकते हो, फिर जैसे मैं कह रहा हूं वही करना पड़ेगा। प्रफुल्ल कह रहा है ये समझ नहीं आया। प्रफुल्ल पहले तुमको फील करनी है, ए बी के पास एक जेओ है, जेओ की मशीन है। पहले बताओ जेओ की मशीन है तो तुम्हारी 100% मशीन है कि शेयर इन मशीन है, फटाफट से बताओ। क्या तुम्हारे पास जब मशीन जेओ में है तो तुम्हारे पास क्या है उसका, प्रफुल्ल तुम्हारे पास तो शेयर है ना उसका। तो जो तुम्हारे पास शेयर है उस पर प्रॉफिट लॉस कमा सकते हो, जो तुम्हारे पास शेयर है उस पर तो प्रॉफिट लॉस कमा नहीं सकते हो। हां, लेकिन जो दूसरी पार्टी है वो तो कमा सकती है। तो तुमने दूसरी पार्टी से पहले शेयर एक उसका खरीदा, तो तुम्हारे पास जो उसके पास शेयर था वो तुम्हारे पास आया। अच्छा, उसके यहां पर एंट्री क्या बनेगी, जो वो अपना शेयर इन मशीन बेचेगा तो उसके यहां पर क्या एंट्री बनेगी। उसका शेयर इन मशीन 50 का था, उसने आपको बेच दिया कितने का, 60,000 रुपए का, तो उसके यहां पर प्रॉफिट हो गया। क्या उसने 10,000 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया, उसने 10 का प्रॉफिट कमा लिया। उसने अपना टुकड़ा तुमको बेच दिया, तो उसका टुकड़ा जैसे ही बिका तो उसकी मशीन का टुकड़ा 50 का गया, 60 में एक हो, हमारे पास वो 60 का आ गया। मुझे बताओ शुभम, जब मेरे पास दोनों टुकड़े हो गए तो क्या दोनों टुकड़े मैंने कंबाइन कर दिए कि भाई 50 वाला भी और 60 वाला भी, मेरे पास एक 10 का टुकड़ा हो गया। हमें क्या पता कि पहले हमने कितने में खरीदा। लिखा है ना जियो हैज मशीन ₹1 लाख, तो ये कॉस्ट है ना उसकी, जियो की। ठीक है शुभम, मुझे फटाफट से ये बताइए, अगर आपको समझ में आ गई है तो अब मैं अपने पास इसको मान सकता हूं कि हमने सेंसिबली डिस्कस कर लिया सारा पॉइंट्स। अनमोल केस बी में हमने कहा अगर डिक्लाइन बाजार में नहीं है तो आप अपने शेयर का लॉस बुक नहीं कर सकते हो, तो यानी आपका 60,000 के अंदर डिक्लाइन बुक नहीं होगा अगर मार्केट में डिक्लाइन नहीं है तो। ठीक है अनमोल भाई, आपके मार्केट में डिक्लाइन नहीं है, खुद को क्यों चांटा मारना चाहते हो, जब है ही नहीं तो उसके अंदर क्या दिक्कत है। ओके, अब मुझे ये बताइए, अब हमारा अगला पॉइंट, अगला काम चर्चा का क्या बचता है। नाउ व्हाट इज आवर नेक्स्ट एस्पेक्ट। सबसे पहले हमारे पास अब बचता है इंड AS 103 मर्जर्स एंड एक्विजिशंस।
इसी में हम पढ़ेंगे कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शंस, इसी में पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ 101 इंड एस 101 ऑन बिजनेस कॉम्बिनेशंस। ये 3 बातें हमने आपके साथ अब स्टार्ट करनी है, प्लस आपका जो पिछला बचा हुआ होमवर्क है जो आपने इंड एस पर, अच्छा फिर पढ़ेंगे एक इंड एस 112 जिसके अंदर डिस्क्लोजर्स पढ़ेंगे। तो हमारे पास अब जो बचता है, अब आपका होमवर्क में बचते हैं, जो भी आपके होमवर्क के क्वेश्चंस हैं वो बचते हैं, उनकी क्वेरीज बचती हैं, और मैं चाहूंगा कि आप मुझे इसके ऊपर एक फुल टेस्ट भी दे दें ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन जो हम पढ़ चुके हैं उसके ऊपर। दिस इज व्हाट आई वांट कि आप मुझे अपने पास इसके अंदर, मानव कह रहा है इसमें कितनी क्लास लगेंगी, इसमें अराउंड 7 to 8 क्लासेस लगेंगी टोटल में। टोटल 7 से 8 क्लासेस अभी भी लगेंगी मर्जर्स एंड एक्विजिशन के अंदर, ठीक है ना। हाँ आयुषी, उसके बाद हम लोग इंड एस 24 भी पढ़ेंगे, फिर 7वां भी पढ़ेंगे, ठीक है, वो भी बाद में आएंगे, वो अलग स्टैंडर्ड है। तो मुझे ये बताइए कि ये मुझे होमवर्क के क्वेश्चंस जो आप मुझे करवाना चाहेंगे, ये आप मुझे कब करवाना चाहते हैं? ये होमवर्क के क्वेश्चंस आप मुझसे कब कराना चाहते हैं? आयुषी कह रहे हैं कल नहीं होगा तो कल ही। क्या मैं कल आपके साथ ये क्लास या तो लेट कर दूं या इवनिंग में कर दूं तो चलेगा? कल वाली ये वाली क्लास कल थोड़ा सा मुझे चैलेंजेस हैं, तुम हैं? हाँ नहीं नहीं, अभी रिकॉर्डिंग चल रहा है तो बच्चा सुनेगा अभी जो बाकी है। राघव कह रहा है मेरे पास, हमारा तो एक बच्चा कह रहा है रात को करा दो। रात को बेटा फिर क्या है ना, अभी मेरी वाइफ ज़्यादा मुझे अलाउ नहीं करेगी, बोलेगी रुको जरा, आजकल ना घर पे मेरे बच्चे विदेश चले गए हैं तो थोड़ा सा आजकल थोड़ा सुनसान सा हिसाब हुआ पड़ा है। चलिए तो हम ऐसा करते हैं, फिर इसको हम क्या करें फिर? मैं तो अभी ये सोच रहा हूं, कल का मुझे थोड़ा चैलेंज लग रहा है, इवनिंग का टाइम रख देते हैं। तो फिर ऐसा करते हैं कल ओनली फॉर क्वेरीज 4 PM। ओनली क्वेरीज, हम नया टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, हम नया टॉपिक इसमें नहीं पढ़ेंगे, ओके। और फिर उसके बाद हम थर्सडे को ये स्टार्ट करेंगे, यानी कल सुबह आपकी क्लास नहीं होगी। तो कल सुबह आपकी क्लास नहीं होगी, कल इंस्टेड आपकी शाम को क्लास होगी, शाम 4 बजे, और उसमें हम सिर्फ और सिर्फ आपकी क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। जो इसके बचे हुए क्वेश्चंस हैं, कोई आपने जो पूछने हैं वो सारे कवर करके अपना पिछला पार्ट पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ओके। और वो रिकॉर्ड होगा, देयर इज नो नीड टू वरी, वो रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम नया टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो मॉर्निंग में ही स्टार्ट करेंगे, और वो थर्सडे को स्टार्ट करेंगे 6:30 AM। आज मंगलवार ही है ना, आज मंगलवार है ना, तो आज मंगलवार है और हम कल बुधवार है, कल सुबह नहीं होगी क्लास। कल शाम को 4 बजे मिलेंगे क्वेरी सेशन के लिए, जिसके अंदर हम इसी टॉपिक की क्वेरीज कवर करेंगे। फिर थर्सडे को सुबह मिलेंगे, और फिर थर्सडे को क्वेरी सेशन भी होगा आपका 37 and 108 का, ओके। और फिर उसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे। हाँ अमन कह रहे हैं सर 5 बजे कर दो बेटा, अब वो बड़ी मुश्किल से टाइम सहमत होता है, बड़े सारे बच्चों ने यस 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 लिख दिया है तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है ना, फिर कोई कहेगा ये दिक्कत है वो दिक्कत है। 4 बजे की बताता हूँ, 4 बजे क्यों रखा है हमने, क्योंकि जो बच्चे ऑफिस में होंगे वो 4 बजे पढ़ सकते हैं, ऑफिस में आधा घंटा निकाल 1 घंटा निकाल लेंगे, ये मुश्किल से 1 घंटा चलेगा सेशन। और अगर मान लो आप 5 बजे करते हैं तो कई लोग कम्यूट कर रहे होंगे, रास्ते में होंगे, तो बेचारे वो कर नहीं पाएंगे, फिर वो दिक्कत हो जाएगी ना उन लोगों को।
तो वैसे मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। हाँ, तो जेरी 103 विल बी स्टार्टिंग ऑन मंडे, मंडे नहीं सॉरी थर्सडे, यानी परसों स्टार्ट करेंगे 103। ओके। हाँ डॉली, ये क्लास जो आपकी क्वेरी सेशन की है ये भी आपके पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, ड्राइव पर भी अवेलेबल होगी, हर जगह अवेलेबल होगी, ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। सुमृत, अभी तो बेटा यही शेड्यूल है, बाकी इसके अलावा कोई चेंज होगा तो हम फिर बता देंगे आपको। हाँ, काजल कह रहा मेरा तो ऑफिस ही नहीं है, कभी भी कर लो। वेरी गुड, डमी कर रहे हैं नालायक। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।